नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जिद। दोस्तों, इस वीडियो में हम अयोध्या के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और आप लोग जान भी रहे हैं कि इस बीच में अयोध्या के ऊपर कितना बड़ा कार्य हो रहा है और न्यूज में किस तरह बना हुआ है और किस तरह जो दल सरकार में है और जो दल विपक्षी में है खींचातानी कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट बताएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो आप लोग शेयर कीजिएगा। आप लोगों को मालूम होगा कि अयोध्या कहाँ है। बोलेगा यूपी हो गया, यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जिला में है, यानी अयोध्या जिला में है। उसके बाद यह मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बोलिएगा ये कोनो भी पूछने वाला क्वेश्चन है, ये तो राम मंदिर हो गया, राम मंदिर के लिए। इसी तरह का सरकार सोच रही है कि डायग्राम बनेगा, इसी तरह का मंदिर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह बात समझ में आ गया होगा, इसका क्या प्रोसेस है। उसके बाद आगे चलिए बताते हैं और सारा। उसके बाद अगर पूछा जाता है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोगों को होगा यमुना हो गया। और अगर ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा किस नदी का पानी प्रदूषित है, तो भी यह हो जाएगा आपका यमुना। आप लोगों को हम जीके रिलेटेड और जो भी न्यूज में है उस दोनों से रिलेटेड बताएंगे, ताकि आप लोगों का एग्जाम में भी कुछ काम आ जाए और जो जानकारी है न्यूज में वो भी आपको लोगों को मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के मान्यता के अनुसार भगवान बुद्ध देव ने अयोध्या में 16 साल अपना बिताए थे और हिंदू धर्म के प्रतिरोधी धर्म जैसे जैन हो गया, बुद्ध को भी अयोध्या में मान्यता था। आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या बताते हैं। उसके बाद जिस तरह अनुमान लगाया जा रहा है बनने के लिए, अब देखिए कैसा क्या होता है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद अयोध्या में ही सरकार प्रस्तावित कर चुकी है कि रामलला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, जिसका फर्स्ट लुक इस तरह का है, आप लोग देख लीजिए। और जब यह मंदिर बन के तैयार हो जाएगा तो उसके बाद वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट चलेगा, जो कि पूरे विश्व में राम भगवान के कीर्तिमान और उनके पौरुष और उनके जो गुण थे उनके बारे में पूरा विश्व में फैलाया जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारे तीर्थयात्री भी आएंगे, जो कि एक अच्छा सा काम हो रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोगों को पता भी होगा कि राम जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, यानी कि पुरुषोत्तम मतलब होगा पुरुष में जो उत्तम होते हैं, पुरुषोत्तम हो गया। और मर्यादा मतलब जो कि एक समाज में अनुशासन होता है और जो अपने माता पिता का पालन करना और जो उनका एक समाज की ओर से जो रूल होता है उनका पालन करना एक मनुष्य के लिए जीवन का सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। लेकिन जिन्होंने इस तरह का पालन करके अपने परिवार, अपने समाज, अपने राज्य और अपने देश को नाम से मर्यादित किया, उन्हीं पुरुषोत्तम में राम भगवान को जाना जाता है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में शॉर्ट में कुछ बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग रामायण का पूरा आप लोगों को कुछ बताएंगे या वैसा होगा, लेकिन इस वीडियो में बनाने का मेरा मकसद आप लोगों को आगे पता चलेगा कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो जो हम लास्ट में बताएंगे, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए, भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भी अपना भाई समान समझे और उनको गले लगाया, यानी कि उनमें इतना बड़ा ममता कहिए या उनका जो पुरुषोत्तम जो कहलाए, उनका व्यवहार, उनका अनुशासन, इसी से भगवान राम एक महान पुरुष के रूप में देखे जाने लगे। और जो हमारा भारतवर्ष है उसका संस्कार इसी में है। और जिस तरह लोग बोलता है कि भारत विश्व गुरु है, न जाने इन्हीं जैसे महापुरुषों के चलते आज पूरा भारत का नाम रोशन है। लेकिन कुछ दोगले टाइप के जो इंसान हैं या जो लुटेरे हैं, जो बलात्कारी हैं या जो उस तरह के हैं जो हिंदू धर्म को धूमिल कर रहा है। लेकिन अब हम लोग को, आप लोगों को जागरूकता नामक जिस चैनल जो हम अभी लोग आपको वीडियो दिखा रहे हैं, आप लोगों को चाहिए कि हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम जिस मुद्दे पर भी बात रखें आप लोग वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि चैनल बड़ा होगा और आप लोगों का भी जो दिक्कत होगा सॉल्यूशन होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग समाज में वैसे हैं या देश में वैसे हैं जो पूरे टोकरी के आम को गंदा कर रहा है, यानी पूरा समाज को खराब कर रहा है, जो कि इस वीडियो में बताएंगे। आप लोगों को जिस तरह प्रभु श्री राम का पुरुषोत्तम मर्यादा था उसके रास्ते पर चलना है, ना कि झूठधारी में बाबा का भेष बनकर और बलात्कारी बनना है, या जो कर रहा है उसका सजा आप लोग खुद भी देख रहे हैं किस तरह भोगा है और भोगेगा। तो देखिए वो सब में कौन कौन आता है।
ये लोग भी उसी दोगले हैं या दरिंदे हैं या इतना बदनाम, इसको क्या कहा जाए, मेरा मुंह बोलने के लिए उतना काबिल नहीं है इस लोगों को। जितना भी कुछ भी कहा जाए, गाली दिया जाए, कुछ भी कहा जाए, कम भी नहीं है। इस लोगों ने हिंदू धर्म के नाम पर जिस तरह का घिनौना काम किया वो पूरा दुनिया में फैला और दुनिया देखा कि किस तरह इंडिया में एक धर्म के नाम पर बाबाओं का किस तरह यहाँ पर कारनामा चल रहा है। हमें तो इतना विश्वास नहीं होता है कि आप लोग कितना मूर्खतापूर्ण होकर किसी ढोंगी के भेष में छुपे बाबा को आप लोग बाबा साबित कर देते हैं और उसको अपना भगवान मानना शुरू कर देते हैं। आप लोग आज से ही ठान लीजिए कि ऐसा हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना पूजा पाठ जो है अपना मन से कीजिए, तन से कीजिए और दूसरे का भलाई कीजिए, उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। अगर आपने मानवता का रक्षा नहीं किया, ये बाबाओं के पास जाने से, मंदिर में जाने से, मस्जिद में जाने से, गुरुद्वारे में जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप लोगों को समझना चाहिए। आज मान लीजिए पूरा देश कोरोना से प्रभावित है, कोई बाबा का नाम आया कि बाबा ने हिमालय में रहकर 20 साल पूजा पाठ किया और कोई दवाई बना दिया। ये सब लोग बाबा हिमालय में जाकर दवाई नहीं बनाते हैं, ये लोग अपना लोगों को मानसिक भटकाने के लिए वहां पे अपना दिमाग लगाते हैं कि किस तरह आदमी का शोषण किया जाएगा और उससे हम बच निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे जिस तरह सरकार और जिस तरह हमारी कोर्ट है उनने काम किया, बहुत ही सराहनीय रहा। आप लोग इस चेहरे को ध्यान से देख लीजिए। जिस तरह हमारे हिंदू धर्म को अपवित्र किया, ये लोग पक्के दुगले हैं। या समाज में बिना बाबा के भेष में भी जो लड़के या लड़कियां इस तरह का काम करते हैं वो भी इसी श्रेणी में आएगा। चूंकि हमारा सभ्यता और संस्कृति है कि हम जो भी एक बिना सभ्यता संस्कृति है उसका पालन करना है। उसके बाद देख लीजिए कितना बड़ा चट्टा था, दोगला का इतना बड़ा ही नमूना है जो कि आज तक भारत में कोई ने पैदा लिया, कोई माइक बेटा ने। इस लोगों ने जिस तरह बदनाम किया हिंदू धर्म को, और एक पवित्र आस्था था जो बाबाओं का ऊपर किसी आदमी का जो जिस तरह उस समय ज्ञान दिया जाता था, वशिष्ठ मुनि वगैरह हुए थे, लेकिन उसी लोगों को आज चट्टा लोग जिस तरह बदनाम किया, पूरा भारत देखा। नीतीश दोगले के चक्कर में कितना दंगा हुआ, कितना लोग मारा गया, लेकिन इस तरह व्यक्ति डुबा दिया इस लोगों के चक्कर में कि इस लोग कुछ लोगों को रुपया देकर बरगलाता है और इसको संरक्षण में दिया था। देखिए उस डेरा सच्चा सौदा में कितना लोगों का मृत्यु हड्डी पाया गया, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन ये लोग का भी यहाँ सरकार तक होता है और ये लोग अभी मान लीजिए इतना बड़ा रेप करके अभी बैठा हुआ है। और कुछ तमिलनाडु में इस तरह का घटना हुआ या कहीं होता है तो उसका तुरंत इनकाउंटर हो जाता है और बहुत सारा घटना होता है। आप लोग खुद समझ रहे हैं कि किस तरह प्रशासन भी काम कर रही है, उनको भी चुस्त दुरुस्त रहना पड़ेगा। उसके बाद देखिए इतना बड़ा घिनौना काम बाबा के नाम पर ये सब क्या हो रहा था, आप लोग खुद देख रहे थे। ये सब लोग फिल्म कैसे बना रहा था और लोग बाबा कैसे समझ रहे थे। लोगों के ऊपर अभी भी अगर विश्वास नहीं हो रहा तो उसको भ्रम तोड़ना पड़ेगा। बारंबार लोग को जागरूक किया जा रहा है। आप लोग जागरूकता मेरी जिससे जुड़ जाइए और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में मेहनत लगता है और आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा तो मान लीजिए इस तरह का जो ढोंगी है समाज में या आपके गांव में भी हो सकता है, बाबा नहीं है तो क्या है, लेकिन गलत काम कर रहा है, उसको किसी भी तरह में बख्शा नहीं जाएगा। आप लोग किसी भी अगर तरह का किसी के भाई के साथ या किसी बहन के साथ या किसी समाज में किसी तरह कोई बुराई है, आप लोग जब तक आवाज नहीं उठाइएगा तब तक ये लोग ऐसे ही पनपता रहेगा और संरक्षण पाता रहेगा और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप लोगों ने अगर भली भांति रामायण देखा होगा तो भगवान राम ने भी माता सीता का परीक्षण के लिए अग्नि परीक्षा लिया, लेकिन वो पवित्र थी, वो निर्मल थी, वो स्वच्छ थी, वो हर तरह से मतलब वो परीक्षा दी और अपना जिंदगी का लास्ट परीक्षा भी साबित करके दिखा दिया पूरा विश्व को, पूरा समाज को कि हमने जो हमारे ऊपर दाग लगाया जा रहा था हमने करके दिखा दिया। तो आप लोगों को भी मालूम चलना चाहिए। आप जो भी भाई लोग या बहन लोग वीडियो देख रहे हैं, आप भी अपना कैरेक्टर को बचा के रखिए, क्योंकि आप लोगों को पता भी होगा कि मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, इफ कैरेक्टर इज लॉस ऑल थिंग इज लॉस। यानी कि अगर आपका रुपया खो जाता है तो कुछ नहीं खोया, अगर आपका शरीर खो गया तो थोड़ा कुछ हुआ, अगर आपका चरित्र खो गया यानी सब कुछ खो गया। लेकिन लोग आजकल समाज में बदलते डिजिटल युग में किस तरह का अंधविश्वास हो गया है कि लोग एक दूसरे को दोस्त बनाकर सिर्फ धोखा देने के लिए और तुच्छ काम करने के लिए और दोगलेपंथी करने से कभी नहीं चूकते हैं। किसी के साथ कभी प्यार, कभी धोखा, कभी कुछ करके और उसको छोड़ता है और एक दोगलेपन की निशानी दिखाता है, उसके साथ रेप करता है या कुछ भी करता है। जो कि हर बहन को भी सोचना चाहिए कि हमको सीता की तरह पवित्र रहना चाहिए और भाई को भी चाहिए कि राम की तरह पवित्र रहे, ताकि हमारे जो गार्जियन है, हमारे ऊपर जो विश्वास किया है, जो हमारा एक पुरुषोत्तम बनने का सपना है जिंदगी में। आप देखिए मनुष्य भी कभी कभी सुनते होइएगा कि मनुष्य भी भगवान का रूप हो जाता है, वो अपने कर्म से होता है। एपीजे अब्दुल कलाम का देखिए, सुनिए, वो मुस्लिम थे लेकिन वैसा व्यवहार किए जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए मिसाल छोड़ गए। उनको किसी धर्म से मतलब नहीं था, एक देश के लिए जो आज कर गए उससे आज
पूरे विश्व में भारत का शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ब्रह्मोस है, तो चंद्रयान 2 है, यानी मतलब मानिए कि एक से एक कारनामा कर दिए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हिंदू मुस्लिम करना है। लेकिन आज समाज में किस तरह हिंदू मुस्लिम बढ़ रहा है और लोग धर्म के चक्कर में एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो भाइयों, आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप लोग भी अपने समाज में अगर गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं या रामायण पढ़ते हैं, लेकिन आपके अंदर राम का गुण नहीं आया, रामत्व नहीं आया, तो आप लोग को सब व्यर्थ है। आप लोग सिर्फ ऊपर से बोलिएगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जिस तरह अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, क्या तुमने समाज के लिए कभी अच्छा सोचा, या किसी बहन के प्रति या समाज में किसी प्रकार के जो काम है उसके प्रति अगर सोचा होता तो आज ऐसा नहीं होता। लेकिन आप लोगों को भी और बहन को भी सोचना चाहिए कि हमें सीता की तरफ पवित्र रहना है, ताकि हमारे ऊपर कोई आंचल पे आंख उठा नहीं सके या कुछ वैसा तरह का व्यवहार नहीं कर पाए। चूंकि आप लोगों को बताए थे कि अगर चरित्र एक बार चला गया उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। इस वीडियो में आप लोगों को समझाने का यही प्रयास किया कि आप लोग जाति, धर्म और संप्रदाय नाम पर किसी तरह का द्वेष न करें, सभी को बराबर समझें। और उसके बाद ये ढोंगी बाबा जो हैं उसके ऊपर विश्वास करना छोड़ें। चूंकि आप लोगों को मालूम होगा इस कोरोना काल में ढोंगी बाबा से अगर कुछ होता तो करता नहीं। ये लोग तो एकदम टुट्टे टाइप के हैं जो दगले वाला काम किया और आज जेल भोग रहे हैं। और आप लोग भी इस तरह के काम में शामिल हैं तो आप लोग भी समझ जाइए, चूंकि अब किसी को भी उस तरह का बख्शा नहीं जाएगा। और आप लोग से उम्मीद है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।